हेलो गाइस, सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज आप लोगों के लिए यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप सबका एयरफोर्स का एग्जाम का डेट आ चुका है और सबका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो आप लोग अपने एग्जाम को कैसे कैसे टेक ऑफ करोगे, कैसे करोगे उस एग्जाम को, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको एग्जाम को करने के लिए, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। पहले देखिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है। पहली बात देखिए आप लोग, देखिए इसमें दो टाइप के बच्चे होते हैं। एग्जाम अटेम्प्ट करने में दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो वेल प्रिपेयर्ड होता है, और एक बच्चा वो होता है कहता है कि चलो देख लेता हूँ कैसा है। तो वो क्या करता है, ट्राई कुछ बच्चे होते हैं जो ट्राई करने जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं होता कि सब लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। तो देखिए दोनों लोगों का क्या तरीका होना चाहिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं बताता हूँ वेल प्रिपेयर्ड बच्चों के लिए क्या तरीका होना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सबने मैक्सिमम लोगों ने एक्स एंड वाई ग्रुप का ही फॉर्म भरा होगा। मैक्सिमम लोग एक्स एंड वाई ग्रुप का ही फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्स ग्रुप का भरते हैं, वाई ग्रुप का भरते हैं, नहीं बोथ ही भरते हैं। मैक्सिमम लोग आई थिंक 80 to 90% लोग बोथ ही भरते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बोथ के लिए बताऊंगा कैसे आप टैकल कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहली बात देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो सबसे बड़ी बात आपकी होती है कि आपको पता तो होता ही है कि आपके पास कौन कौन सा आपका टॉपिक है ना, आपका कौन कौन सा सेक्शन वाइज एग्जाम होगा। तो पहली बात अगर मान लीजिए हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, फिर बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की, और फिर बात कर लेते हैं हम आपका जीके की। चाहे इसको रागा भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रागा, है ना। पहली बात तो देखिए करने का तरीका तो सिंपल सा है। अगर आपको आ रहा है तो आप कर लोगे, नहीं आ रहा तो नहीं करोगे, ठीक। तो पहली बात मैं आप लोगों को कुछ बताने की यहाँ भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहली बात अगर फिजिक्स के बारे में हम बात करते हैं, अगर सपोज मान लीजिए कि आपका जो आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया और आपका सेक्शन खुल गया फिजिक्स का, सपोज दैट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका फिजिक्स का सेक्शन खुल गया, तो पहली बात आप क्या करोगे, मेरी बात सुनिएगा। पहली बात आप क्या करोगे, देखिएगा कि टाइम आपके पास ऐसा नहीं होता कि बहुत कम होता है टाइम आप लोगों के पास, कि टाइम ही नहीं होता, आप कर ही नहीं पाओगे। करने का जो तरीका होता है ना, अगर आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो कुछ देर के लिए, ठीक है। आप देखिए कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कहाँ पे है, समय नहीं लगेगा, 2-3 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। आप स्किप करिए और देखिए कौन सा हमको क्वेश्चन जो हमको जल्दी आ सकता है आंसर। तो देखिए आप क्या करोगे, पहला जो टॉपिक आप उठाओगे वो न्यूमेरिकल का स्टार्ट करोगे। आप लोग न्यूमेरिकल उठाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको अगर सपोज इज दैट 5 to 6 न्यूमेरिकल मिल गया तो आपको मे बी 2.5 और 3 मिनट्स में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से। 5 to 6 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए वन लाइनर भी आते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आप कोई बोलेगा कि यूनिट के बारे में भी ऐसा नहीं होता कि करंट का यूनिट नहीं पूछ रहेगा, पूछ सकता है, करंट का मात्रा पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को देखना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते कब आता है, जब सेक्शन खत्म कर रहे होते हैं ना, कुछ टाइम खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे सेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढना है पहले। जो वन लाइनर होता है देखते ही आंसर क्लिक कर जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत आसान होगा आप लोगों को किसी भी चीज को करना। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, तो 5 to 6 क्वेश्चन इसके हो गए, 2 to 3 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे जाओगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या होता है, उसमें आपको सोचने में थोड़ा सा समय लगता है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको सोचना है। बट जो न्यूमेरिकल होता है आपको देखते के साथ ही, जैसे मान लीजिए V/I आ गया, तो इसमें कुछ भी नहीं, हर चीज की वैल्यू दी हुई है, पुट करके ओम निकाल लो कितना ओम आ रहा है। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए आर दिया हुआ है तो तुम्हारा 2 वोल्ट और आई दिया हुआ आपका 1 एम्पियर, तो आपका 2 ओम आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। ये सेकंड्स में क्वेश्चन हो गया और इतने इजी, अब मैं दिखा रहा हूँ इतना इजी नहीं आता, बट बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं आता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को तो बहुत ज्यादा आसानी होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, ठीक। इसके बाद थोड़ी सी बात मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए आप लोगों को पहली बात आपको पता है कि क्वेश्चन आपको
ये नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स हैं। ऐसा नहीं कि पहले होता था कि ऑफलाइन होता था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब ये नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स हैं। तो आपको पूरा वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, 110% एक्यूरेट होना पड़ेगा, तब जाके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो पहली बात, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन तो आपको 110% पहले तो कंफर्म होना पड़ेगा कि हाँ जी ये मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, वरना आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये बात आपको पता है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़े हुए हो अच्छे से, पहले आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो करो, जो नहीं आते हैं, सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है बट क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है और आपको लग रहा है कि ऑप्शंस में कुछ डाउट्स है, सपोज दैट आपको ए है और सी है, ऑप्शन में डाउट आ रहा है आपको, और बी है और डी है, तो आपको ये एलिमिनेट कर दिया, आपने ये एलिमिनेट कर दिया, कुछ भी चीज एलिमिनेट कर दिया। आपने अगर सी को एलिमिनेट नहीं किया हुआ, अगर आपको डाउट है, एक आध क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि कर दूं, तो वहां पे आप हमेशा सी ऑप्शन ही क्लिक करोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है ना इस टाइप में, जहाँ पे सी एलिमिनेट नहीं होता, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वही ऑप्शन सही होता है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि आप हर चीज में करोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डाउट्स में आते हैं आपके, जो डाउट हो रहा है कि यार 2 एलिमिनेट हो गया, ए और सी में एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा, तो फिर अगर आप एक तुक्का मारना चाहते हो, अगर एक रिस्क लेना चाहते हो तो 0.25 नंबर का, तो आप सी को प्रोबेबिलिटी मान के आप क्लिक करोगे आंसर्स को, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके फिजिक्स की। तो आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन छोड़ दो, सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आप जो अच्छा किए हो उसका भी हालत खराब हो, बेड़ा गर्क करके आओगे फिर एग्जाम में, है ना। तो ये बात हो गई फिजिक्स की। सिमिलरली मैथ्स की बात करते हैं थोड़ी सी हम, ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं, आ जाते हैं आगे, देखिए। तो मैथ्स में हमको क्या करना है, देखिए पहली बात, देखिए अगर मैथ्स की बात करते हैं तो आपको पता है मैथ्स में बहुत सारी, क्योंकि लिमिट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में सीमा और सतता बोलते हैं। लिमिट हो गया, कैलकुलस में आपको पता है, आपको एक बताऊं, एक आप लोगों का एक चैप्टर आता था, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन विद फर्स्ट प्रिंसिपल, इससे भी एक क्वेश्चन आता है जिसका लिमिट h टेंड्स टू 0 होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h, ये बात याद है। इसको हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ये टाइप का जिसको हम रूट 10x को डिफरेंशिएशन करते हैं इस फॉर्मूला से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान से, आप fx प्लस h रख के माइनस fx करके अपॉन में h, और यहाँ पे h टेंड्स टू 0, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये लिमिट में 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखना है किस प्रकार से आपको करना है। फिर डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन हो गया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इन दोनों टॉपिक से 7 to 8 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इसमें आपको फंसाने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली करेगा, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। फिर आपको एक बात और बता देता हूं मैं, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊंचाई और दूरी, तो हाइट एंड डिस्टेंस से मे बी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है ना, औनमन कोण, उन्नयन कोण, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, बहुत आसान होता है, आपको बस फिगर फाइंड आउट करना होता है, आपको पता है ना, ये हो गया फिगर, ये फिगर ये 30 डिग्री हो गया, है ना, ये मान लीजिए ए बी सी, चाहे ए बी सी ऐसे, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको कैसे करना है, आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्टेंस एंड हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बहुत आसान से तरीके से, और आप लोग करके भी आना, पक्का करके आना, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आप लोगों को 2-3 चीजें, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान से टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन गारंटीड है कि पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से गारंटीड है कि पूछेगा। बाइनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बात समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, आपको
तो मैं आपको थोड़ी ज्योमेट्री में ले चलता हूँ। ज्योमेट्री में जैसे कि मान लीजिए या तो सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, ये 5 चैप्टर जो होते हैं आपके पूरी पूरी ज्योमेट्री होती है। तो पूरी पूरी ज्योमेट्री में मे बी आपका 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 2 क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना ज्योमेट्री में। और देखिए मैं आपको बताऊं, सर्कल से पूछे या ना पूछे, स्ट्रेट लाइन से पूछे ना पूछे, आपको पैराबोला और हाइपरबोला से पूछ सकता है। इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी जानते क्या होती है, क्योंकि बच्चे स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, बट हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स ये 11th 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में फॉर्मूला लोगों को नहीं, इसेंट्रिसिटी नहीं पता होती है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश करते हैं कि बच्चा इसमें फंसे, ठीक है। तो इसीलिए वो ज्योमेट्री से, इलिप्स से पूछ सकता है, हाइपरबोला से पूछ सकता है, पैराबोला से पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। ज्यादा मैथ्स का लगभग मैंने पूरा का पूरा कवर कर ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए सर्कल हो गया, हाँ ट्रिग्नोमेट्री बोल ही गए हम लोग, तो त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, पूछ एकदम गारंटीड से आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री से पक्का क्वेश्चन आता है, गारंटीड क्वेश्चन आता है आपको। ये सब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आपको तोड़ना आता है, क्लिक कर, अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया, फॉर्मूला क्लिक कर गया, तो आप कर जाओगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चैप्टर है भैया कि अगर आपको क्लिक करने हैं दिमाग में कैसे करना हुआ आता है, फॉर्मूलाज पता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। ऑब्जर्वेशन बेस्ड तो होता ही नहीं है, आपको पता ही है ना। तो ये बात होगी ट्रिग्नोमेट्री की। चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत हो गया। देखिए मैथ्स में आप लोगों का सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका क्या होता है, हाउ टू टैकल क्वेश्चन। पहली बात देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया हुआ होता है। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन, अगर आपका 7-8 क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आता है, तो उसमें आपको 6 क्वेश्चन ना आप ऑप्शन से कर सकते हो। और ऑप्शन से करने का सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ऑप्शन से टैकल करते हो उस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से कर सकते हो। मे बी सारा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा ना कि मुझे इसको ऑप्शन से ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से सॉल्व करना जो तरीका होता है ना, आप बहुत जल्दी एलिमिनेट करना सीख जाते हो, ठीक है। क्वेश्चन करोगे, पेज भरोगे, समय लगेगा, फिर ऑप्शन देखो अच्छा कौन सही है, उसमें आप एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो क्वेश्चन को, थोड़ा सा विजुलाइज करो क्वेश्चन कहाँ पे जाके रुक रहा है, फिर उसके बाद विजुलाइज करके आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। और एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, यू आल्सो नो दैट, है ना। तो ये बात हो गई मैथ्स की, और आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश में आ जाते हैं भाई साहब। इंग्लिश में क्या है सीन देखें, तो देखिए इंग्लिश का आपको पता है आरसी आपका आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पक्का आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, साइनो एंटो। देखिए अब तो अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब आरसी जो है ना, आरसी में कोई ब्लैक ऐसे अंडरलाइन करके चाहे बोल्ड में लिख देगा और बोलेगा ना कि अकॉर्डिंग टू द आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग आप उसके सिनोनिम बताओ और एंटोनिम बताओ। तो 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम पे आएगा, इस पे भी 7 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा तीसरा पैसिव वॉइस पे, ठीक है, पैसिव वॉइस। उसके बाद आपका क्या होता है, नरेशन, और उसके बाद 5वां प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को देखिए जैसे लगता है ना कि प्रेपोजिशन बहुत आसान होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान नहीं होता। आपको क्वेश्चन फंसा को देगा कि आप बोलने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप ग्रामरली उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो गलत हो जाता है ना। तो ये बात हो गई। तो आरसी, सिनोनिम एंटोनिम्स, पैसिव वॉइस देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपल्सरी में 2 से 3 क्वेश्चन, नरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, और ये आपको छोड़ के तो नहीं आना है, गारंटीड है कि नहीं आना। अगर इसमें आप गलत कर रहे हो तो आप बहुत लड़कों से पीछे हो जाओगे, बहुत लड़कों से, क्योंकि ये सबको आता है, बात समझ नहीं, और इसमें आप गलत नहीं कर सकते हो। फिर आते हैं प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन में 4 to 5 क्वेश्चन का आता है, और इसमें आपको मेरे हिसाब से अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता छोड़ दीजिए। प्रेपोजिशन को गलत करा देगा,
देखिए पैसिव वॉइस और नरेशन को गलत नहीं कराएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो तब कर लोगे, बट प्रेपोजिशन में अगर आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है प्रेपोजिशन का तो आप छूइए मत। बट कुछ ऐसे क्योंकि हम जो बोलते हैं ना हमको लगता है यार तो सही लग रहा है, बट जब हम उसको ग्रामेटिकली चेक करते हैं तो गलत हो जाता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को करना है। तो प्रेपोजिशन में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको आता है तो आप टैकल करो, नहीं आता तो आप छोड़ दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात हो गई। तो आपको पूरा पूरा आरसी बता दिया मैंने, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स बता दिया। दो नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए सिनोनिम एंड टोनिम किस्मत की बात है, अगर आपके दिमाग में लड़ गया तो लड़ गया, नहीं लड़ा तो फिर सुभान अल्लाह, टैकल नहीं करना, नहीं, क्योंकि आपको फिर देखिए आपको जो वर्ड दिया होगा उसका भी मतलब पता होना चाहिए, फिर चार जो ऑप्शन है उसका भी मतलब पता होना चाहिए। अगर सिनोनिम है तो उसका मतलब पूरा पता होना चाहिए, अगर एंटोनिम है तो फिर उसका मतलब पता होगा, उसका उल्टा भी पता होना चाहिए, आपको अपोजिट पता हो, अपोजिट क्या होता है, फिर आपको उसमें से ढूंढना पड़ता है। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे से घुस जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सो इंग्लिश पे हो गया आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा रागा पे, जो आप लोगों को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जीके और रागा। पर देखिए जीके और रागा में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जीके में अभी मोदी साहब ने मंत्रिमंडल को चेंज किया है, मंत्रिमंडल अभी चेंज हुआ है, तो मंत्रिमंडल के चेंज होने पे ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन किस किस मंत्री को कौन सा पद मिला है ना। अगर रेल मिनिस्टर कौन नया बना है ना, तो कुछ जो ऐसे चीजें हैं, शिक्षा मंत्री कौन है ना। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही करंट है। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने करंट अफेयर पढ़ लिया होगा मंत्रिमंडल के बारे में। आ सकता है क्योंकि 1-2 दिन में एग्जाम है, हो रहे एग्जाम, और 2-3 दिन पहले तो हो सकता है कि एग्जाम, क्योंकि उनको बनाना दूसरे टाइम पे होता है पेपर, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले बना के रख देते हो पेपर, क्या करना है टाइप करके बनाना उनको क्वेश्चन, है ना। तो ये बात हो गई तो करंट अफेयर के बारे में। फिर आपको ना रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिवर का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पे जाके वो मिलती है, ठीक है। जितने भी भारत में रिवर है उनका उद्गम निकलती कहाँ से और मिलती कहाँ पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रिवर्स से ना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 to 7 क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे इसको टैकल नहीं करते अच्छे से रिवर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिवर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देखिए आपको मैं बता देता हूँ, अपने ही देश की स्टेट की ना, कोई भी स्टेट की कैपिटल आपसे पूछ सकता है, कैपिटल आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, गारंटी पूछेगा। तो आप लोगों को कैपिटल तो उम्मीद करता हूँ अगर 12th क्लास में हो तो अपने देश की जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनके आपको क्या पता होने चाहिए, कैपिटल जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो नए इलेक्ट जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं ना, अभी चीफ मिनिस्टर जो नया इलेक्ट हुआ है, जैसे कि ममता बनर्जी अभी हुई है ना बंगाल में, तो इनके बारे में पूछ सकता है कि बंगाल में कौन अभी नया चीफ मिनिस्टर अभी इलेक्ट हुआ है, तो ममता बनर्जी के बारे में। अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में नया चीफ मिनिस्टर हुए हैं, तो उनके बारे में पूछ सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती हैं, ठीक है। ये बात हो गई। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में अभी स्पोर्ट्स के बारे में अभी क्या क्या पूछा जाएगा आपके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में चैंपियनशिप कौन सी चल रही है, किसने जीता, अभी फुटबॉल चल रहा था उस पर किसने जीता। आपको लियोन मेसी के बारे में जरूर पूछ सकता है, क्योंकि उसने अभी कुछ ना कुछ जीता हुआ है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखिएगा, 2-3 दिन पहले का करंट है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जीके में यही रागा में और जीके में पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज़ को प्रिपेयर करोगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, और आप उम्मीद करना कि मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन जो आए उसी को अटेम्प्ट करो। अगर आपको कुछ किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट 2 कर लिया है, सी बचा हुआ है, तब आप सी को एलिमिनेट कर सकते हो, सॉरी इसी को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बस यही मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए आप लोग को कैसा लगा वीडियो आज का मेरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
और सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि